हेलो जय हिंद। मैं बता दूं कि मैं 29-30 को दिल्ली आ रही हूँ। अगर आप लोग मुझसे कोई पर्सनल मिलना चाहते हैं तो 29-30 को आप लोग मुझको दिल्ली में बिल्कुल मिल सकते हैं। आप लोग मेरे गिवन नंबर पे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। 1 से 6 में आगरा में रहूंगी। अगर आप लोग मुझे आगरा के पास में कहीं रहते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं तो भी मैं आप लोग को बोलूंगी, मेरे जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। मुझे अगर पर्सनली मिलना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग डिटेल्स लेके मिल सकते हैं। थैंक यू। हेलो जय जिनेंद्र, आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक नया वीडियो। ये वीडियो है सैटर्न के ऊपर, ठीक है। जैसे आप सबको पता होगा 13 जुलाई से सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा था। अब वो फाइनली 4 मंथ्स बाद सैटर्न डायरेक्ट होने वाला है पाइसेस राशि में, जो कालपुरुष कुंडली का 12th हाउस होता है उसमें। इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज रेट्रोगेट में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए थे तो मैं दिखाया था कि आप लोग को एक मौका मिला था कि पुरानी चीज़ों को आप लोग हील करो, पुरानी चीज़ों को ठीक करो। अब टाइम है एक्शन का, ठीक है। तो मेरा ये जो वीडियो है ये सैटर्न इन पाइसेस डायरेक्ट मोशन का वीडियो है। उससे पहले मैं आप लोग को सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो भी मेरे इस चैनल पे को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, और जो लोग भी इस चैनल पे न्यू आए हैं और आप लोग मेरा ये वीडियो चेक कर रहे हैं तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तब सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग ये सब करते हैं तो मुझे ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है और मेरी ब्लेसिंग्स भी आप तक पहुँचती हैं, ठीक है। तो अब बिना देरी के अपन लोग स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्टली इस वीडियो पे आती हूँ। अब मैं कैसे कैसे बनाती हूँ, पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में 12 साइंस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा वो मैं बताऊंगी। अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं। फाइनली 4 मंथ्स बाद में ये जो रेट्रोगेट सैटर्न चल रहा था अभी तक वो खत्म होने वाला है, मतलब वक्री चाल से हटके अब वो सीधी चाल में बिल्कुल कन्वर्ट होने वाला है। और ये होने वाला है आपका 28 नवंबर 2025 को, और यहाँ पे 2027 तक ये सैटर्न रहेगा। तो ये अब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है जब वो डायरेक्ट मोशन में आपका सैटर्न रहेगा। अब सैटर्न क्या होता है, सब मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया सैटर्न क्या होता है, आप लोग को पता भी होगा। सैटर्न एक तरह से मैं बोलूँ तो बाउंड्री है, ठीक है। एक लाइन है, एक डिसिप्लिन का कारक है बेसिकली। आप सैटर्न के बाउंड्री के अगेंस्ट अगर आप वर्क करोगे तो वही है कि अगर आप प्लैनेट की एनर्जी के अगेंस्ट जाओगे तो वो सैटर्न आपको नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आपको मैं जब भी सैटर्न का किसी की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, किसी भी वे में सैटर्न आपके चार्ट में कनेक्ट कर रहा है तो आप लोग को सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो यही कि बाउंड्री के अंदर आना का स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सैटर्न क्या प्लैनेट है, डिसिप्लिन का कारक होता है, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे। सैटर्न हार्ड वर्क का कारक होता है। तो अब इस टाइम पे आप लोग शॉर्ट टर्म पे वर्क नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म पे वर्क करते हो सैटर्न के टाइम पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लिमिटेशन है, बाउंड्री है। तो सैटर्न में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है, हार्ड मेहनत की तरफ आपको ज्यादा जोर देना पड़ता है। फल की इच्छा एकदम से नहीं रख सकते, फल मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन किस पे डिपेंडेंट होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके हार्ड वर्क पे, ठीक है। इसमें सिर्फ लक के बेसिस पे सैटर्न में कोई भी चीज काम नहीं होती है, हार्ड वर्क के साथ अटैच करके आपको सारे काम करने पड़ते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग को निभानी पड़ती है। तो ये आपका सैटर्न होता है। अब ये किस साइन में डायरेक्ट कर रहा है, पाइसेस। पाइसेस क्या है, मीन अगर कालपुरुष कुंडली में देखोगे तो 12th हाउस जो होता है, 12th हाउस क्या है, मोक्षा का कारक होता है, सबकॉन्शियस माइंड का, वाटरी साइन है, ठीक है। तो अब मान के चलो कि सैटर्न जो आपका डिसिप्लिन इन सब चीज का कारक होता है वो वाटरी साइन में आ रहा है, जो किसका है, अब क्या होगा, सिंबॉलिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ने वाली है आप लोग की, इमेजिनेशंस, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा आप लोग का एक्टिव होने वाला है। एक बाउंड्रीज है, वो बाउंड्रीज में आप स्पिरिचुअलिटी के आधार पे आप वो बाउंड्री सेट करोगे अपना, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो अब आपको फील करने को मिलेगी। अब जो आप लोग को फेस करने को मिलेगा वो क्या है, जो अभी तक रेट्रोगेट था कि बहुत ही रिजिड एनर्जी होती है, मतलब रिजिड मतलब पास्ट की चीजें हमारे लाइफ में आती हैं जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, उसको आप हील करते हो। क्योंकि पाइसेस में हुआ था, मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया था, तो वो हील करते हो। अब वो जो आपने हीलिंग करी, आपने कुछ प्लानिंग करी, पुरानी चीजों को लेकर आपने सॉल्व किया, अब उसको एक्शन में लाने का टाइम है। किस चीज को एक्शन में लाने का
टाइम है। जो चीज़ें आपकी जब ये मार्च में आपका डायरेक्ट मोशन में था, उसमें जो चीज़ें आपने गड़बड़ करी वो आपने रेट्रोग्रेड मोशन में ठीक करी। अब जो रेट्रोग्रेड मोशन में आपने जो पुरानी चीज़ों को ठीक कर रहे थे, उसी चीज़ को ठीक करके आपने उसका प्लानिंग बना लिया, एक आउट स्ट्रक्चर बना लिया कि भाई ये चीज़ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थी, इसको मैंने ऐसे से ठीक किया। अब उसी को आपको एक्शन में लाने का टाइम है, ठीक है, उसी को ही आपको पूरा करने का टाइम है। तो ये होता है डायरेक्ट मोशन आपका, ठीक है। तो इस टाइम पे जो आपकी पाइसेस में जो एनर्जी थी, अगर मैं एक थीम की बात में करूं तो अब आपका टाइम है जिसमें आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। एक बाउंड्री लेकर आ सकते हो किसमें, जो आपने कार्मिक फेस किया था, जो आपने प्रॉब्लम्स पास्ट की चीजें फेस करी थी, उस पे आपने उसको समझा कि वो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में क्यों आई, उसमें मेरे को क्या ठीक करना है। अब वो जो ठीक आपने किया है उसको अब आप लोग एक्शन में लेकर आओगे और उसको ठीक करके जो आपने सीखा उसको आप वापस से इंप्लीमेंट करोगे और अपने लाइफ में ग्रो करना बिल्कुल आप स्टार्ट कर दोगे। अभी तक आप ग्रो नहीं कर रहे थे, अभी सिर्फ आप तक अपने आप को हील कर रहे थे, अब आप लोग बिल्कुल ग्रो करना स्टार्ट कर दोगे। सारे जितने भी आप लोग अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप और लोगे और अपने एक्शन को इंप्लीमेंट करके आप लाइफ में ग्रो करना बिल्कुल स्टार्ट अब कर दोगे। तो ये एनर्जी है जो अब आप लोग को फील करने को मिलेगी। बेसिकली कहने का मतलब है जो आपने अपने लाइफ में रीअलाइन किया था, चीज़ों को रीविजिट किया था, आपने रीप्लानिंग की थी वापस से चीज़ों को, चाहे वो रिश्ते हों, पर्सनल लाइफ में हो, चाहे करियर में, अब टाइम है कि आप उस चीज़ को बिल्कुल फेवरेबल टाइम है आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अब ग्रोथ का, ठीक है, अब उसको एक्शन में लाने का। मान लो कि आपने कोई पास्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करना वापस से स्टार्ट कर दी थी, आपने स्टार्ट की, अब वो एग्जाम आ रहा है तो आपने उसको एग्जाम दिया, अब आपने क्लियर किया। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो कोई पुरानी लव लाइफ के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम थी, आपने उसके साथ देखा कि अगर किसी का रिलेशन बहुत प्रॉब्लम में आया था तो क्यों प्रॉब्लम में आया, आपको लगता है कि वो बंदा आपके साथ अच्छे से रहेगा तो आपने उसको रखा, अब उसके साथ आप बहुत अच्छे से लाइफ जीना स्टार्ट कर दोगे। आपको अगर आपने पुराना उठा के देखा कि नहीं उसने तो मुझे ऐसा धोखा दिया था, ये किया था, आपको लगा कि बंदा मेरे लिए अच्छा नहीं है, आपने अपने पर्सनल लेवल पे अपने आप को हील किया, इस इंसान को छोड़ दिया और फिर आप अपने लाइफ में आगे बहुत पॉजिटिव वे में मूव करने लग गए। तो ये सब चीज़ें हैं जो अब आप लोग को बिल्कुल देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये जो डायरेक्ट मोशन होता है ना, ये बहुत पॉजिटिव मोशन होता है। और किसको ज़्यादा फील होता है, जिनकी महादशा है, अंतरदशा है, या फिर आपका पाइसेस में सैटर्न बैठा हुआ है, तो ये सब चीज़ें बहुत, या फिर किसी वे में वो कनेक्शन बना रहा है आपके सैटर्न से, तो ये सब चीज़ें जो हैं जो आप लोग को फील करने को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मिलेंगी, ठीक है। अब देखो इसी में मैं अगर बताऊं तो किस किस चीज में एक वॉर होगा वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। टग ऑफ वॉर किसके बीच में होगा, लॉजिक के बीच में, इमोशंस। क्यों, क्योंकि लॉजिक सैटर्न क्या है, लॉजिक है, प्रैक्टिकल लाइफ है, और पाइसेस में आया तो वो क्या है, इमोशंस है। तो इसके बीच में अब आप लोग का कॉम्बिनेशन बनेगा, एक क्या है रियलिटी और एक क्या है ड्रीम, ठीक है। तो क्योंकि 12th हाउस पाइसेस का है, थोड़ा सा ड्रीम वाला है, लेकिन जो सैटर्न है वो क्या है, रियलिटी है। तो इस चीज में जो है अब आप लोग का कॉम्बिनेशंस बिल्कुल बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आप लोग मैनिफेस्ट किए थे, स्पिरिचुअलिटी में किए थे, जो विजडम आपका था, वो अब आपके प्रैक्टिकल एक्शन में आने वाला है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है जो आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको एक ही वर्ड में बोलूं, टर्न योर इमेजिनेशन इनटू स्ट्रक्चर प्रोसेस, ठीक है। जो आपने इमेजिन किया था, जो आपने हील किया था, जो आपने प्लानिंग की थी माइंड से, अब उसको आप लोग बिल्कुल अपने पर्पस को बिल्कुल दिखाने के या एक्शन के मूड में बिल्कुल आप आ जाओगे, ठीक है। जो आपने डिसिप्लिन रखा था, जो आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करी थी, ठीक है, पास्ट को लेके चीज़ों को हील किया था, अब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी का अब आप लोग दुनिया के सामने लेकर आओगे कि हाँ मैंने ये चीज़ें अपने आप में इंप्रूव करी है, ये चीज़ें मैं दुनिया के सामने लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग को फील करने को मिलेगी। सैटर्न की 3 दृष्टियां होती हैं, तो थर्ड दृष्टि जो पाइसेस से पड़ेगी वो पड़ेगी वृश्चिक राशि में, जो टॉरस, जिसको जो वीनस से रूल होता है। तो उसके बेसिस पे बोलूंगी तो आप लोग हार्ड वर्क, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें आप लोग का बहुत ज़्यादा पे ऑफ करेगा। अभी तक जो आप लोग ने इंप्रूव किया, जैसे कम्युनिकेशन आप लोग ने इंप्रूव किया है, तो वो अब आप लोग को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे। जो आपने मेहनत करी, जो कॉन्फिडेंस आप लैक कर रहे थे, वो आपने गेन किया उस टाइम पे, अब वो आपको एक्शन में लाने का टाइम है। सेकेंड दृष्टि जो है वो है आपके 7th हाउस पे, जो कि पड़ेगी आपकी वर्गों पे, कन्या पे। अब जो सेकेंड दृष्टि जो आपकी पड़ेगी सैटर्न की, वो पड़ेगी आपके वर्गों पे, कन्या पे, ठीक है। तो कन्या कालपुरुष कुंडली में 6th हाउस होता है। तो अब बहुत ज्यादा आपका 7 दृष्टि है, तो पार्टनरशिप्स है, कोलैबोरेशंस है, जॉब्स, न्यू जॉब्स है, न्यू प्रोफाइल्स हैं। हो सकता है अपने पास्ट में कुछ चीज छोड़ दी होगी, वापस से वो एग्जाम आप देना चाह रहे होगे, या वो जॉब वापस से ज्वाइन करना चाह रहे होगे। तो अब आप लोग का जो बैलेंस है वो बहुत ज्यादा एक्शन में सटीक बैठेगा। जो सर्विस में है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका नेम एंड फेम है, तो इस सब चीजों पर वापस से आप लोग की लाइफ आगे मूव ऑन करना स्टार्ट कर देगी। जो 10th दृष्टि है वो आपके धनु राशि पे पड़ेगी, जिसको हम सैजिटेरियस बोलते हैं। तो अब वो क्योंकि
वो आपका धर्मा है। तो आप स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे बहुत ज़्यादा रिकग्निशन आपको मिलेगा, ठीक है। पब्लिक इमेज आपकी बहुत इंप्रूव होगी, करियर में आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, लक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल फील करने को मिलेंगी। तो हर एक लग्ना पे ये अलग अलग हाउसेस का लॉर्ड होता है और अलग अलग हाउसेस पे दृष्टियाँ पड़ती हैं, उसके आधार पर आपको ये सब चीज़ें फील करने को मिलेगी। ये तो मैंने आपको इन जनरल समझाया था कि क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे आपको फील करने को मिलेंगी। अच्छा, ये वाला जो मेरा वीडियो होता है ये लग्ना पे आधार है, इसको प्लीज मून साइन पे नहीं देखना है, आपको लग्ना के बेसिस पे ही आप लोग को देखना है। डिफरेंस क्या होता है, लग्ना पे आप पे एक्चुअल आएगा, अगर आप लोग उसको मून साइन से देख रहे हो तो आपके माइंड पे क्या इंपैक्ट करेगा वो चीज आप बिल्कुल देख सकते हो। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं, सैटर्न के कारक तत्वास कहीं नहीं जाते हैं। अब जो आपको भले आप लोग एक्शन में आओगे तो अब ये मत सोचना कि मैं एक्शन में आया तो 1 महीने में ही मैं पैसे कमाना स्टार्ट कर दूंगा, 1 महीने में पूरा स्टैब्लिश, ऐसे नहीं। सैटर्न के कारक तत्वास होता है कि स्लो एंड स्टडी होता है, तो धीरे धीरे ही आप स्टैब्लिश करोगे, धीरे धीरे ही आप ग्रो करोगे, धीरे धीरे ही चीजें आपकी ग्रोथ की तरफ जाएंगी। कुछ भी चीज फास्ट नहीं होता है क्योंकि सैटर्न स्टडी का कारक, स्लो एंड स्टडी का कारक होता है, इसलिए कुछ भी एक्शन में मैंने बोला है तो समझा ये नहीं कि आप सोचो कि भाई मैंने अभी एक्शन में आया 28 नवंबर को 3-4 दिन में मेरी सारी चीजें सेट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। स्लो ही चीजें आपकी मूव ऑन करेंगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया कि क्या होगा। अब आप लोग इसको अपने मून साइन पे या लग्न के आधार पर बिल्कुल चेक कर सकते हो। अब मैं लेती हूँ सबसे पहला लग्न जो कि है एरीज लग्न। एरीज लग्न आपके लिए जो सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 12th हाउस में, आपके में ये 10th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है। चलिए समझते हैं कि ये क्या इम्पैक्ट देगा। अभी तक आपके बहुत ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस आ रहे थे सैटर्न रेट्रोग्रेड में। हो सकता है कि आपने कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया था, वो आपका गड़बड़ हो गया था, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो ये सब चीज़ें आपको फील करने को मिल रही थी। करियर रिलेटेड मैं बोलूँ कि कुछ पास्ट चीज़ें आपकी, कुछ प्रोजेक्ट्स है जो अधूरे रह गए थे, या मैं बोलूँ कि कोई सोशल नेटवर्किंग से आपसे कुछ बहसबाजी हो गई थी, तो ये सब चीज़ें आपने ठीक करी। तो अब आपका टाइम है कि जो आपने पुराना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, ठीक है, उसको आप, या फिर आपने उसको स्टार्ट कर दिया कंप्लीट करना, तो अब आप उसको एक्शन में लाके पूरा कंप्लीट कर सकते हो। आपने पुराना कोई प्रोजेक्ट से कुछ सीखा है, उसके बेसिस पे आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकते हो। अब आपकी अपॉर्चुनिटीज अभी तक बंद थी, आई नहीं रही थी, मेनली फॉरेन लैंड से, तो अब वो आपकी अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और अब आपका जो गेन्स अभी रुका हुआ था, क्योंकि आप पुराने इन्वेस्टमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, न्यू चीज़ पे नहीं, तो अब वो आपका बैगेज खत्म हो जाएगा और आपको अब चीज़ें ग्रोथ की तरफ मिलने लग जाएंगी। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी भी पाइसेस 12th हाउस में स्पिरिचुअलिटी का प्रोग्रेस बिल्कुल चलता रहेगा। स्पिरिचुअलिटी आप लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जो एरीज लगन वाले हैं वो कुछ हिडन एक्सपेंसेस जरूर आप लोग को देखने को मिल सकते हैं इस समय, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ चीज एक्शन में लाओ तो ज्यादा आपके एक्सपेंसेस हो जाए जो आपने सोचे प्लानिंग में ही नहीं रखे थे, ठीक है। वो हिडन एक्सपेंसेस आप लोग के सामने आ सकते हैं। और अब आप लोग का टाइम है कि जो आप लोग ने रेट्रोग्रेड मोशन से जो पुराने इमोशनल बैगेजेस थे या इमोशनल रिलेशनशिप थे वो आपने लेट गो कर दिया। अब आप लोग को उनसे हील करके आगे उनको छोड़ के लाइफ में आगे जीने का आप लोग को मकसद अब आप लोग के सामने आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग को देखने को मिलेगी। एक चीज है कि अभी तक आप पास्ट की चीजों को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थे, तो अब थोड़ा सा मेंटल पीस हो कि 12th में सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीजें आपकी घूम रही थी। अब आपका टाइम है कि आप लोग का थोड़ा सा जो डे टू डे रूटीन है, स्लीप साइकिल, वो भी आप लोग को चेंज महसूस बिल्कुल होगा। देखो, एक चीज है करियर रिलेटेड आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपने जो पास्ट चीजें जो सीखी हैं उसको जरूर यूज करना है। अपना ज्यादा ओवर चीजें दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी अब आपकी और ज्यादा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अभी तक तो पास्ट चीजों से डील कर रहे थे, लेकिन अब आपकी जो नई चीजें हैं वो भी आएंगी और पास्ट चीजें भी हील हुई हैं, तो अब दोनों चीजों का कंबाइन हो जाएगा। तो आप करियर रिलेटेड बोलूं या गेम्स रिलेटेड में बात करूं तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। सैटर्न की जो दृष्टि है वो आपके सेकेंड हाउस में पड़े, फैमिली रिलेटेड कुछ बैगेजेस थे, कुछ पुराने पास्ट कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो भी अब आपकी फिनिश हो चुकी हैं। तो अब आपके वापस से टाइम है कि अब आप फैमिली के साथ अपने रिलेशंस को और इम्प्रूव करो, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट आप लोग अगर नया करना चाहते हो तो उसको करो, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंस को कंट्रोल करके आप लोग को एक्सपेंसेस करने हैं। ओवर एक्सपेंसेस आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। सैटर्न की 7 दृष्टि अगर आप देखोगे तो आपके 6th हाउस में पड़ रही है। मैंने जैसे बताया स्लीप साइकिल आपका बहुत चेंज होगा, तो डे टू डे रूटीन भी आप लोग बहुत ज्यादा अपना चेंज करोगे। अभी तक बहुत ज्यादा केओस जैसी सिचुएशन थी, चीजें नहीं समझ में आ रही थी, अब आपको धीरे धीरे करके आप लोग अपने रूटीन वर्क में बिल्कुल आते जाओगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा।
सैटर्न की 10th दृष्टि जो है वो आपके 9th हाउस पर पड़ेगी। हो सकता है कि आप लोग ने कुछ, जब मैंने बताया तो आपने कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल किया हो, या कोई पुराने कोई मेंटोर थे या गुरु थे, अच्छे थे तो आपने रखे होंगे, और अच्छे नहीं थे तो आपने छोड़ दिया होगा। अब आप लोग टाइम है कि अपना लाइफ में कोई न्यू मेंटोर अगर हायर करना चाहते हो या लाना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, या पुराने गुरु से ही कुछ नई चीज सीखना चाहते हो तो वो भी आप लोग इस टाइम पर बिल्कुल कर सकते हो। अभी तक लक आप लोग का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अब थोड़ा सा चीजें ओपन होंगी, थोड़ा सा आप लोग का लक सपोर्ट करना अब बिल्कुल स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग के लिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस अब आप लोग को बिल्कुल फील होने को मिलेंगे। बस एक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने एक्सपेंसेस, वो हिडन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल अभी भी रखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पैसा अभी वहाँ पर डबल खर्चा करते लग जाओ। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, पैरों से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हेल्थ रिलेटेड अगर मैं बात करती हूँ तो थोड़ा नीज और लेग के बीच का जो एरिया है, या नीज और लेग को भी काउंट कर सकते हो, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो वो आप लोग को थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर मैं आप लोग को रेमेडीज के तौर पे बात करूं तो जो हिंदू हैं वो लोग ओम सम शनिश्चराय नमः की चैंटिंग कर सकते हैं 108 बार। और आप लोग को क्योंकि 12th हाउस मेडिटेशन का होता है, मोक्ष का होता है, तो डेली आप लोग को 10 मिनट्स मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है अपने डे टू डे रूटीन में, क्योंकि 6th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है। और आप लोग किसी भी गरीब को चप्पल है, चप्पल जूते हैं, ये बिल्कुल दान कर सकते हो। जो जैन है उनको बिल्कुल आप लोग चप्पल जूते दान कर सकते हो गरीबों में। आप लोग को मुनीसो व्रत भगवान की चैंटिंग करनी है 108 बार डेली। और आप लोग को भी थोड़ा सा नमोकार मन का अगर मेडिटेशन सुबह 10 मिनट करोगे तो आप लोग के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत लंबा ट्रांजिट है। ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना पे। नेक्स्ट लगना है टॉरस, जिसको हम लोग वृष लगना भी बोलते हैं। वृष लगन आप लोग के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आप लोग के 11th हाउस में। ठीक है, अब देखो आप लोग को क्या क्या चीजें फील करने को मिलेगी। आप लोग के चार्ट में मैं बात करूं तो ये 9th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड है, और ये 11th हाउस में, मतलब 9, 10, 11 तीनों हाउस आपके एक्टिव हो रहे हैं। देखो अब कितना अच्छा कनेक्शन मैं टॉरस लगन आप लोग को बताती हूँ। 9th हाउस धर्मा, 10th हाउस कर्मा, 11th हाउस लाभ भाव है। ठीक है, तो अब आप लोग को तो इसी से समझ में आना चाहिए। अभी तक जो था, जब रेट्रोग्रेड मोशन में शनि था, तो अभी तक आप लोग का जो धर्मा था वो आपके कुछ बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहे थे, उस वजह से जो आप लोग कर्मा भी कर रहे थे, तो आप लोग पास्ट कर्मा को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। और जो लाभ था उसमें आप लोग को उतना ज़्यादा लाभ अभी नहीं मिला, तो आप लोग पास्ट कर्मा को करने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या होगा आप लोग के साथ में, बहुत पॉजिटिव कि अब आप लोग को वो जो 11th हाउस की चीज़ें जो स्टक थी वो बिल्कुल पॉजिटिव में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आप लोग को गेन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग का जो आपने पास्ट चीज़ों से जो आप लोग नहीं निकल पा रहे थे या नहीं देख पा रहे थे, अब आपने उसको हील कर लिया, और अब आप लोग को एक्चुअल में जो आपके सपने हैं वो पूरे होना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगे, जो अभी तक रुके पड़े थे। अब जो आप लोग के नेटवर्किंग था, सोशल नेटवर्किंग जो था, उन जो पुराने नेटवर्किंग थी आपको बहुत परेशान करी थी, वो अब आपकी छूट चुकी है। ठीक है, आप उससे पूरा उभर चुके हो। कुछ सर्कल थे, कुछ पुराने दोस्त थे, या कुछ भी कोई कनेक्शंस थे आपके जो आपके बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे या आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, आपने उससे हील कर लिया। अब आप लोग का टाइम है, जो लोग आपके पास बच्चे हैं, ठीक है, कुछ सेटिंग का कहता है, कुछ जो आपके लिए अच्छा रहता है वही छोड़ के जाता है, बाकी ले लेता है। ठीक है, तो जो अब आपके पास सोशल नेटवर्किंग बचे, उनके थ्रू अब आप लोग को बिल्कुल गेन्स होना, या उनके थ्रू आप लोग को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ओवरसीज जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है आप लोग के लिए, वो भी आप लोग बिल्कुल जा सकते हैं। जो टॉरस लगन के हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग के लिए लॉन्ग टर्म जो ड्रीम्स आपके हैं, वो लॉन्ग टर्म गोल्स जो है वो बिल्कुल आपके फुलफिल होने वाले हैं आप लोग की। और जो आप फ्रेंडशिप जो आपकी बच्चे, वो एकदम लॉयल फ्रेंडशिप रहेगी, वो उनसे आपको बिल्कुल भी धोखा अब नहीं मिलेगा। अब टाइम है, जो मैं आपको अपने सपने पूरे होंगे, सपने किस में से होंगे, जो आपने पास्ट में जो मेहनत करी है, अभी तक जो आपको फल नहीं मिल रहा था, स्टक था, अब जो आपने पास्ट में जो इतने सालों में मेहनत करी, अब उसका रिजल्ट आप लोग को मिलना बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, जो टॉरस लगन वाले हैं आपको। ठीक है, आपके चार्ट में जो सैटर्न की फर्स्ट दृष्टि, जो थर्ड दृष्टि रहेगी, वो रहेगी आपके लगना पे। ठीक है, तो आप लोग ने अभी तक अपने आप को बहुत पर्सनालिटी इन्हांस करी, तो अब ये पर्सनालिटी कहाँ काम आएगी, क्योंकि मैं बोली ना अब आपको गेन्स होगा। तो गेन्स कैसे होगा, आपके खुद की थिंकिंग आपकी चेंज हुई है, आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई है, वो इतनी अट्रैक्टिव और अच्छी हो गई, मतलब प्रैक्टिकल वे में अच्छी। मतलब मैं ये बोली कि आप गोरे हो गए और सुंदर, ऐसे नहीं, आपने अंदर से आपकी जो थिंकिंग है वो इतनी चेंज हुई है कि अब आपको वो भी गेन्स कहीं ना कहीं देना स्टार्ट कर देगी। सैटर्न की जो सेकंड दृष्टि है, जो 7th दृष्टि है, वो आपके
5th हाउस में पड़ेगी, आपका नेम एंड फेम इंप्रूव होगा जो अभी तक आपके नजरों में अच्छा नहीं था, या मैं बोलूँ जो सोशल नेटवर्क आप लोग के आपके पीछे डिफेम कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, अब वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, तो इस अब जो बचे हुए हैं वो आपको बहुत ऊपर लेवल तक लेकर जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग को बिल्कुल देखने को मिलेगी। थर्ड दृष्टि 8th हाउस को एक्टिव करता है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपने अपना देखो कितना अच्छा फर्स्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेटर, तो जो आपने अपने आप को चेंज किया है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग आपको परेशान कर, आप नहीं छोड़ पा रहे थे, उनका सही से लाइफ नहीं हटा पा रहे थे, या वर्क फ्रंट में या कोई सपने आप पूरा करना चाह रहे थे लेकिन आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे, उस डायरेक्शन को आप नहीं छोड़ पाए। अब आपने अपने आप को जो ट्रांसफॉर्म किया है कि जो मेरे एक्चुअल में अच्छा है, उस रास्ते पे आपने बिल्कुल चलना चालू किया, और उसकी वजह से भी आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें मिलने जा रही है। इन लॉज के साथ में अगर आपके रिलेशंस खराब थे तो अपने पास में मैंने आपको बताया था, आपने अगर मेरे सेकंड एडवोकेट के वीडियोस देखोगे कि आपके पास मौका था चीजें ठीक करने का, अगर आपने ठीक कर लिया तो वहां से भी अब आप लोग को गेन्स बिल्कुल मिलना स्टार्ट हो जाएगा इन लॉज के साइड से, वो भी टॉरस लगने वाला आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सिनेरियो है। रेमेडीज की तौर पे मैं अगर बात करूंगा, अगर ब्लैक डॉग्स को अगर आप सैटरडे के दिन अगर आप लोग फीड करोगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडीज है। ब्लैक करके ब्लैंकेट आप लोग डोनेट कर सकते हो, बहुत अच्छी रेमेडीज है, ठीक है। चैरिटी कर सकते हो। लेकिन एक चीज है कि आप लोग को देखो आपके सपने पूरे हो रहे हैं और आपके पास अच्छे अच्छे लोग या बच्चे, तो ईगो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि सैटर्न क्या है, डिसिप्लिन है, बाउंड्री है, उस बाउंड्री को आप क्रॉस करोगे तो प्रॉब्लम में डालेगा। तो इतना आपको जरूर ध्यान देना है कि बस आपको ईगो क्लैश या ईगो बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, इस चीज का ध्यान देना है। जो जैन है मैं उन लोग को बोलूंगी कि आप लोग भी ब्लैक डॉग्स को फीड कर सकते हो, बहुत अच्छी रेमेडी है। आप लोग को भी ईगो कहीं नहीं दिखाना है, डिसिप्लिन में रहना है। चैरिटी कर सकते हो, आप लोग भी मंदिर में कुछ दान दे सकते हो, दरब दान दे सकते हो। तो ये सब चीजें जो टॉरस लगन वाले आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रेमेडीज होने वाली है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना पे। नेक्स्ट लगना है जेमिनाई, जिसको हम लोग मिथुन लगना भी बोलते हैं। मिथुन लगन आपके ये जो ट्रांजिट हो रहा है, ये हो रहा है आपके 10th हाउस में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट देते हैं आप लोग के लिए? जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आप लोग के, मैंने बता दिया 9th हाउस में, लेकिन किस किस हाउस का लॉर्ड है ये आपके में? 8th हाउस का लॉर्ड है, 9th। अब देखो 8 एक्टिव है, 9th एक्टिव है, 10th एक्टिव है। अब 8th हाउस क्या हो गया आपका? सडन ट्रांसफॉर्मेशन है। आपने अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में, जो रेट्रोग्रेड मोशन में था, कुछ गड़बड़ थी, कुछ चीज़ें आप नहीं छोड़ पा रहे थे, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप रिलेटेड हो, चाहे वो प्रैक्टिकल कैसी कुछ भी चीज़ हो। अब आपने उसको छोड़ा रेट्रोग्रेड मोशन में, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, उसकी वजह से आपने धर्म किया, ठीक है, 9th हाउस धर्म, और उसी वजह से आपने अच्छे अच्छे कर्मा भी करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये सब कनेक्शंस हैं जो आपके बिल्कुल होना स्टार्ट हो गए हैं। एक चीज है, अभी तक आप लोग का लक सपोर्ट नहीं कर रहा था, अब आप लोग को लक भी सपोर्ट करने लग जाएगा, ठीक है। करियर प्रॉस्पेक्ट में लक बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कि आप पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने बताया सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वर्क फ्रंट पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जरूर बढ़ेगी, हार्ड वर्क थोड़ा सा और बढ़ेगा, काम का प्रेशर थोड़ा सा और बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी 11th हाउस आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है सैटर्न से, तो अभी गेन्स का टाइम नहीं है, अभी सिर्फ मेहनत का टाइम है। इस चीज को आपको टाइम, आपको हाउसेस को बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको समझनी है। लक सपोर्ट कर रहा है, कर्मा भी कर रहे हो, लक की वजह से मेहनत भी कर रहे हो, मन भी लग रहा है, लेकिन गेन्स के लिए अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है आप लोग के लिए, ठीक है। तो वो वाला सिनेरियो है। हाँ, लेकिन आप लोग ने जो आपने चीजों को पास्ट में जो ट्रांसफॉर्म किया, उसको एक्शन में लाना बिल्कुल आप लोग ने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो उस वजह से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीजें आप लोग की होना स्टार्ट हो गई हैं। अब आप लोगों का क्या है कि रेपुटेशन भी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि आप लोग आपने धर्म किया, आपने कर्मा भी किया, तो उसे भले गेन्स नहीं हो रहा, लेकिन आपकी रेपुटेशन, आपका जो नेम एंड फेम है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। अथॉरिटेटिव लेवल तक आप जाने की क्षमता में बिल्कुल रेडी हो गए हो, ठीक है। ये चीज़ है, लेकिन अभी ग्रोथ आपकी थोड़ी स्लो रहेगी। ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म, आप अभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, आप लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी के लिए आप बिल्कुल सोचने के लिए मेहनत कर रहे हो, ठीक है। आपने जो रेट्रोग्रेड मोशन में चीज़ों को इंप्रूव किया, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं किया। आपने ये सोचा कि मैं जो छोड़ रहा हूँ मेरे लॉन्ग टर्म के लिए मिल लिया, अच्छा है। तो हर चीज़ में हाँ, एक चीज़ है कि आप लोग को अपने सीनियर से कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल बचा के चलना है, सीनियर से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इस चीज़ का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर मैं आप लोग के चार्ट से मैं अगर बात करूं तो जो फर्स्ट दृष्टि पड़ी वो 12th, अगर फॉरेन कनेक्शन में आप कोई जॉब करते हो तो बहुत अच्छा है, वहां से अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास आ सकती है। हो सकता है आपको ग्रोथ उतनी ना मिले अभी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती है। कोई क्लाइंट से कोई डीलिंग थी, वो आपकी अगर कैंसिल हो गई थी, रेट्रोग्रेड मोशन में आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे, आपने उनसे कम्युनिकेट पूरा कर लिया, चीजें हो गई हैं, बस मीटिंग नहीं हो पाई है, तो वो अब आप लोग एक्शन में ला सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम चली थी, वो सब चीजें सॉल्व हो गई है, लेकिन अब आप मीटिंग का जो एक्शन है वो अब आप लोग बिल्कुल ला सकते हो। सेकंड की 7th दृष्टि आपके 4th हाउस को एक्टिव कर रही है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो आपकी प्रॉब्लम चल रही थी वो भी आपकी पूरी सॉल्व हो गई है। अब कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, या उस प्रॉपर्टी को आप सेल करना चाहते हो, तो वो सब चीजें अब आपकी
ओपन हो चुकी है, क्योंकि अभी तक जो लोग रियल स्टेट से अगर काम करते थे, लोग जेमिनी के थे, तो अभी प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रहे थे, उससे रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करने में लगे हुए थे। लेकिन अब आप सेल कर सकते हो, व्हीकल परचेज कर सकते हो, फैमिली से रिलेशंस आपके इंप्रूव हो चुके, तो उसको भी अब आप आगे लेके जा सकते हो। उस सब प्रोस्पेक्ट से आपका टाइम बिल्कुल सपोर्टिव है। सैटर्न की जो 10th दृष्टि है वो आपके 7th हाउस से पड़े कोई भी कोलैबोरेशन से, चाहे वो फॉरेन कनेक्शन, क्योंकि आपका 12th हाउस भी एक्टिव हो रहा है 7th हाउस से, तो फॉरेन कोई कलेक्शन से मैं देता है, कोलैबोरेशन से या क्लाइंट्स से अभी तक आप डीलिंग आपकी उनके साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब आपने सॉल्व किया, लेकिन आप उनसे मीटिंग नहीं कर पाए हो, या उनसे डील को आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया पर फाइनल नहीं कर पाए, तो आप पेपर्स पे साइन वगैरह करके या क्या काम आपको करना है वो सब चीज़ें का एक्शन आप लोग बिल्कुल अब ले सकते हो। सेम मैरिड लाइफ में आपने पुरानी चीज़ों को बिल्कुल सॉल्व किया, पुरानी चीज़ों को ख़त्म किया, अब आप लोग का टाइम है कि अब आप वापस से वो लाइफ में एंजॉय करना स्टार्ट कर दो, उनके साथ घूमना फिरना, वापस से एंजॉय करना, वो सब चीज़ें स्टार्ट कर दो। तो जेमिनी लगना आप लोग के लिए भी जो सैटर्न का रेट्रोग्रेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया कि आप लोग को कैसे कैसे ध्यान रखना है। रेमेडीज के तौर पर बात करूँ तो आप लोग जो हिंदू है वो सैटरडे के दिन शनि मंदिर जाके अगर तेल अर्पण कर आएंगे तो बहुत अच्छा है, या पीपल के पेड़ के नीचे अगर दीपक जला कर आएंगे तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। नॉर्मल जो रेगुलर रूटीन है, वर्क रूटीन है आपका बेसिकली, वो भी अगर आप लोग इंप्रूव करोगे और आप लोग कर्मा करोगे, धर्मा भी करोगे, कर्मा भी करोगे, तो भी आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगी। गॉसिपिंग से बहुत ज़्यादा बचना है आपको, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। जो जैन है मैं उनके लिए मैं बोलूंगी कि आप लोग सैटरडे के दिन अगर मंदिर जाके मुनिसो व्रत भक्त का 40 अगर पढ़कर आओगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रेमेडी है। और सैटरडे के दिन अगर आप लोग मंदिर में जाके अगर दरब दान करके आओगे तो वो भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी साबित होगी। ठीक है, तो ये था 3 लगना के लिए, मैं 3 लगना करके लेकर आऊंगी। अब नेक्स्ट मैं कल अपलोड करूंगी। ठीक है, थैंक यू।